नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी दो बैलों पर है। इस कहानी में बूढ़े बैल की कुछ सीख देने वाली बातों को बताया गया है। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अमल कर लोगे तो जीवन में कभी भी मुसीबत में नहीं फंसोगे। दोस्तों, यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है। जब तक आप किसी के काम के व्यक्ति हैं तब तक वह आपको महत्व देते हैं, और जिस दिन लगता है कि यह व्यक्ति हमारे काम का नहीं है उसी दिन से वह आपको महत्व देना बंद कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, स्वार्थ के संसार में आप भले ही उनके लिए महत्वहीन हो गए हों, लेकिन आप अपने लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि पहले थे। आपके कार्य करने की सामर्थ्य भले ही कम पड़ गई हो, लेकिन आप अपने लिए उतने ही मूल्यवान हो। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बहुत पावन एवं पवित्र कहानी है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसलिए प्रिय दर्शकों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंत में उस बूढ़े बैल द्वारा 3 ऐसी बातें बताई गई हैं जो हर इंसान को सीखना तथा उसको अमल भी करना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को अवश्य ऑन कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी ज्ञानवर्धक और पुराण शास्त्र की कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक जोड़ी बैल थे। वह किसान उन्हीं बैलों के द्वारा अपने खेतों की जुताई करता था। धीरे धीरे उस किसान की आर्थिक स्थिति सुधर गई, अर्थात वह किसान बहुत ही अमीर धनवान व्यक्ति बन गया। समय के साथ साथ वह बैल भी बूढ़े होने लगे। किसान उन बैलों को एक जंगल की तरफ चराने निकल जाता था। जिस रास्ते से उन बैलों को चराने ले जाता था उसी रास्ते में एक कुआं पड़ता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, किसान का एक बूढ़ा बैल उसी कुएं में गिर गया। किसान ने उस बैल को कुएं से निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन उस बैल को कुएं से निकाल नहीं पाया। अंत में वह किसान हार मान करके अपने मन में सोचा कि यह बैल वैसे भी बहुत बूढ़ा हो गया है, अब यह हमारे किसी काम का भी नहीं है, इससे कोई काम भी नहीं हो रहा है, तो इसे कुएं में ही दफना दिया जाए। दोस्तों, यह दुनिया इतनी मतलबी है कि जब तक आप किसी के काम के लायक रहते हैं तब तक वह आपको महत्व देते हैं, और जिस दिन उसे लगता है कि आप उसके किसी कार्य के नहीं हो उसी दिन से वह आपको महत्व देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने कार्य करने की सामर्थ्य को नहीं खोना चाहिए। हमें लगातार कर्म करते रहना चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। परंतु हमारे शरीर को कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो किसी के बस में नहीं होती हैं। जैसे बुढ़ापा किसी के बस में नहीं होता है। बुढ़ापा में व्यक्ति काम करने की सामर्थ्य खो देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं है। उसने जीवन भर काम करके हमें कुछ न कुछ दिया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उसकी सेवा करना। बुजुर्गों को वैसे ही सम्मान करना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या पशु। प्रिय दर्शकों, वह किसान जब उस बैल को कुएं से नहीं निकाल पाता है तो वह अपने गाँव गया और वहाँ से कुछ लोगों को बुलाकर लाया। वे सभी लोग अपने हाथ में फावड़ा लेकर आए और उन्हीं फावड़े से मिट्टी खोदकर उसी कुएं में डालने लगे, जिससे कि वह बैल उसी कुएं में अंदर ही दफन हो जाए। जब उस कुएं के अंदर बूढ़े बैल पर मिट्टी पड़ने लगी तो वह लाचार बूढ़ा बैल सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और मुसीबत के समय वह ऐसा माहौल तैयार कर देता है कि सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा ही उस बैल के साथ हुआ। उस बैल के ऊपर जो मिट्टी गिरती है वह बैल अपना शरीर झटक देता और वह मिट्टी उसके पैरों के नीचे चली जाती। उसके ऊपर मिट्टी गिरती रही और वह अपना शरीर झटकता रहा, और वह मिट्टी उसके पैरों के नीचे गिरती रही और वह धीरे धीरे ऊपर आता रहा। एक समय ऐसा आया कि वह सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि वह बूढ़ा बैल कुएं से बाहर आ चुका था और कुआं पूरी तरह से पट चुका था। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहते हैं कि संकट के समय घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म कभी भी किसी को निराश नहीं करता। अगर वह बैल कर्म करना शुरू नहीं किया होता और वह कर्महीन हो जाता तो वह उसी मिट्टी के नीचे दब कर मर जाता, लेकिन उसने अपना कर्म करना जारी रखा और कुएं से बाहर आ गया। उसकी सारी मुसीबतें समाप्त हो गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।